हमारे मुल्क में 15 लाख से ज़ायद अफराद मुंह के सरतान में मुब्तला हैं और अफसोस की बात यह है उनमें से 55% का ताल्लुक शहर कराची से है। यूरोप में मुंह के सरतान फैलने की जो शरह है वो 2 से 4% है, लेकिन बरे सग़ीर में 40% है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गुटके और मेनपुरी का इस्तेमाल है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती जानिब से ऑर्डर्स तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गुटखा और मेनपुरी का इस्तेमाल आज़ादाना किया जा रहा है, मार्केट्स में दस्तयाब है और इसको रोका क्यों नहीं जा रहा। और इस गुटके से जो मर्ज़ फैल रहा है सरतान, उसकी ज़िंदा मिसाल रियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है, जो कि गुटखा खाने के बायस आज मुँह के सरतान में मुब्तला है। रियाज़ बोलने से कासिर है और इनके ज़ख़म के गलने सड़ने की वजह से एक ताफ़ुन भी फैला हुआ है, जो कि ज़ाहिर है कि उनके अपने लिए भी तकलीफ़ दे, उनके घर वालों के लिए भी तकलीफ़ दे। हम बात करेंगे रियाज़ अहमद के भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशाद नाम है आपका? जी बिल्कुल। नौशाद, रियाज़ अहमद आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई। रियाज़ अहमद कब से गुटखा इस्तेमाल कर रहे थे? तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल के अंदर ही वो मुँह के सरतान में मुब्तला हो गए? जी बिल्कुल। अच्छा, जब वो गुटखे का इस्तेमाल करते थे, कभी घर में से किसी ने, आप लोगों ने उन्हें रोकने की या समझाने की कोशिश की थी? नहीं, बड़े भाई थे, हम क्या कहते हैं। मैरिड है रियाज़ अहमद? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड है। क्या उम्र है रियाज़ अहमद की? 38 ईयर्स। 38 ईयर। और 38 ईयर्स में वो मुँह के सरतान में मुब्तला हो गए। जी। इलाज जारी है उनका? जी बिल्कुल जारी है। कहाँ से इलाज करवा रहे हैं? किरण हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर इनके केस को देख रहे हैं, जी जी, उन्होंने कौन सी दवाएं तजवीज़ की? इनके लिए काफ़ी दवाएं दी थी उन्होंने। अभी लास्ट में एक मैग्नेस कैप्सूल दिया था, जो कि पेन किलर है। मैग्नेस तो पेन किलर है? जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद। अच्छा, पेन किलर है, ठीक है। ये इलाज कब से चल रहा है? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से चल रहा है। और पेन किलर देने का मतलब तो ये कि शायद ये मर्ज़ आखिरी स्टेजेस में? मेरा ख्याल है। डॉक्टर्स की तरफ से कोई तसल्ली बख्श कोई बात कही जाती हो कि बेहतर हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये तो नाउमीदी आपके चेहरे से आया है। बिल्कुल। और क्या, वो डॉक्टरों ने ये कहा कि बस आप इनको ये दवाइयाँ जो मैं देख रहा हूँ, आप इनको देते रहें बिल्कुल, और कुछ भी नहीं हो सकता। आप ले जाएं इनको घर पे और ये दवाइयाँ खिलाते रहें बस। अच्छा, आपके इलाके में, ये मलीर का इलाका है, यहाँ पर गुटखा और मेनपुरी बासानी दस्तयाब है? जी बिल्कुल। कहाँ मिलता है ये? इस पर तो पाबंदी है। थोड़ा सा आगे कहीं चोरी छुपे लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले बेचते हैं। सब रख रहे हैं? तकरीबन ही लोग रख रहे हैं। अच्छा, कैसे रख लेते हैं जब पाबंदी है? क्या पुलिस इन्हें नहीं रोकती? क्योंकि देखिए, आपके तो घर का एक फ़र्द इस मर्ज़ का शिकार हो गया, गुटखे और मेनपुरी के इस्तेमाल की भेंट चढ़ गया। जी बिल्कुल। लेकिन क्या करें, ये तो चाहिए आला हकाम को, उनको सख्त नोटिस लिया जाए इस चीज़ का कि लोग दुकानों पर नहीं रखते हैं। वो एक बंदा तजवीज़ करते हैं जो दुकानों से हट के कुछ फासले के ऊपर बैठ जाता है और लोग वहाँ से आगे बआसानी ले जाते हैं उस चीज़ को, दुकानों पर नहीं रखते। अच्छा, रियाज़ अहमद जो है, जी, क्या आपसे उनकी तकलीफ़ देखी जाती है? अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा। नहीं नहीं भाई, किससे देखी जा सकती है। और ज़ाहिर है कि रियाज़ अहमद जिस कर्ब से इस वक्त गुजर रहे होंगे, उसका हमें भी एहसास है कि वो बोलने से भी कासिर हैं, अपने दिली जज्बात का इजहार भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से, और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस कर्ब से आप और आपका ख़ानदान गुजर रहा है? इससे तो चाहिए हर इंसान को कि एहतियात बरते। जो चीज़ फैल रही है, अब ये तो मर्ज़ में मुब्तला इंसान है, बाज़ लोग हो जाते हैं, कंटिन्यू एक चीज़ को रखते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, सो जाते हैं, मुंह के अंदर रख के ना सोएं इसको। भाई अगर खाना है तो इसको बहुत एहतियात से, अव्वल तो खाएं ना। ये इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बल्कि पॉइज़न है, ये जहर है। इससे अच्छा तो ये है कि आदमी इंसान एक दफ़ा जहर खा के मर जाए। ये तड़प के मरना बेहतर नहीं है किसी के भी लिए। जी हाँ, गुटखे और मेनपुरी के इस्तेमाल से सरतान का या मुंह का सरतान जो होता है, उसमें इस कदर तकलीफ़ है कि आप देख सकते हैं कि रियाज़ अहमद बोलने से भी कासिर है और उनके भाई ने बताया कि इससे बेहतर है कि इंसान एक ही बार जहर खा ले। रोज़ रोज़ तड़पना उनसे भी अपने भाई का नहीं देखा जाता। और ज़ाहिर है कि गुटखे और मेनपुरी में ख़ासकर मसनूई रंग और जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो खासे नुकसानदेह हैं। हम इसी हवाले से बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। इस वक्त सड़क किनारे टीम के एक साथी एक पान के कैबिन की जानिब गए हैं। आपने देखा वो एक कैबिन पर मौजूद हैं और यहाँ पर गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है। ना सिर्फ इस कैबिन पे बल्कि शहर में कायम बहुत सारे पान के कैबिन्स पे और मुख्तलिफ़ मकामात पर ये गुटखा और मेनपुरी फ़रोख्त की जा रही है। हालांकि हुकूमती जानिब से इस पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन पाबंदी सिर्फ इसी हद तक है कि पहले खुलेआम फ़रोख्त हो रहा था और अब थोड़ा सा छुपा कर फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सामने पान के कैबिन पर मौजूद हैं और हमें कवी उम्मीद है कि वो यहाँ से गुटखा ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारे साथी बासानी एक कैबिन से गुटखा ख़रीदने में कामयाब हो चुके हैं और अब वो गाड़ी की जानिब आ रहे हैं। और यही सूरत हाल पूरे शहर कराची की है। मेनपुरी और गुटखा खुलेआम फ़रोख्त किया जाता है। आपने देखा कि मेरे साथी बासानी सामने कैबिन से ये गुटखा ख़रीदने में कामयाब हो चुके हैं और ये 1 से ज़ायद पैकेट्स हैं गुटखे के। और यही सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि गुटखा और मेनपुरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले खुलेआम फ़रोख्त होता था और अब थोड़ा सा छुपा के फ़रोख्त किया जाता है। अब ये देख सकते हैं गुटखा मेरे साथी इस वक्त सामने कैबिन से ख़रीद के लाए हैं और इन्हें बासानी दे दिया गया है। ये हमारे साथी एक और कैबिन पर गए और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक जगह पर नहीं, शहर कराची में कई मकामात पर गुटखे की फ़रोख्त जारी है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथी एक और कैबिन की जानिब गए हैं। सोचने की बात यह है कि जब एक आम शख्स गुटखा बआसानी ख़रीद सकता है तो पुलिस के इल्म में कैसे नहीं होगा? आखिर वो क्यों कंट्रोल नहीं करती? जब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है तो फिर गुटखा खुलेआम शहर कराची में कैसे फ़रोख्त किया जा रहा है? और ये हमारे साथी एक और जगह से गुटखा ख़रीदने में कामयाब हो चुके हैं। अब उनका रुख गाड़ी की जानिब है और आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि बआसानी शहर कराची में गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये नाजरीन, ये गुटखा उन्होंने ला के हमारे हवाले किया और आप देख सकते हैं शहर कराची में गुटखे की फ़रोख्त खुलेआम जारी है, बआसानी जारी है और इन्हें अब तक रोका नहीं गया। हालांकि हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि गुटखे और मेनपुरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये बताएं कि गुटखे की रोकथाम के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है या किया जाना चाहिए जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा? नहीं, हम तो तकरीबन तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। जो पुलिस के पास वसाइल हैं वो तकरीबन तमाम बरूए कार ला रहे हैं और तकरीबन हमारे इलाके में हाल ओके है। अच्छा, अगर इतने मौसर इकदाम किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी गुटखे की फ़रोख्त हो रही है और जाहिर है कि ये कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ का बायस बनता है और इसी बायस पाबंदी लगाई गई है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि 3 रुपये का जो था अब वो 6 रुपये का ब्लैक में बिक रहा है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये नहीं बिकेगा। तो ये जो लोग हैं जो बेच रहे हैं, जो फ़रोख्त कर रहे हैं, आखिर ये इतने मजबूत है कि इनको ये भी खौफ नहीं है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल खौफ तो है, गिरफ्तारी पुलिस से खौफ तो है इन लोगों को। अच्छा, फ़र्क सिर्फ जो हमने देखा वो ये कि पहले खुलेआम बिकता नज़र आता था, दुकानों में सजा हुआ होता था। अब सिर्फ जो हमने महसूस किया इतना फ़र्क पड़ा है कि बस ऊपर से उठा के नीचे रख लिया गया है और वो ये देखते हैं कि हाँ ये गुटखा खाने वाला है और उसको बआसानी वो दे देते हैं। मुमकिन है ये छुपा के को बेचता हो, छुपा कर फ़रोख्त किया जा रहा है और इनको इतना भी खौफ नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। नहीं, ये खौफ ही तो है जो छुपा रहे हैं, वो गिरफ्तारी का ही तो खौफ है जिसकी वजह से छुपा रहे हैं। अच्छा, सप्लाई लाइन कैसे, सप्लाई कैसे कर लेते हैं? ठीक है, कैबिन में बिक भी रहा है, इनको सप्लाई कहाँ से और कैसे आ जाती है? ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बुरी चीज़ है। क्योंकि सुनने में ये भी है कि ऐसी मोटर बाइक्स जो जिन पे पुलिस या उस जैसी नंबर प्लेट हो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल पकड़ेंगे उनको। क्योंकि देखिए, पुलिस की अगर कोई पुलिस एहलकार कोई ऐसा मुलविस हो या उसका कोई भाई या दोस्त उसकी बाइक ले जाता है तो ज़ाहिर है कि एक पुलिस की बाइक या वो नंबर प्लेट देखकर आप लोग भी उसे चेक नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तो है, लेकिन हमने ये करंटली एक बाइक पकड़ी है जिसपे पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई है और 2 बंदे साथ पकड़े हैं। जाली नंबर प्लेट है? पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई है, ओरिजिनल है और वो दिखा सकता हूँ, अभी खड़ी है, हम लोगों ने पकड़ी। इसी सिलसिले पकड़ी गई है? नहीं पकड़ी तो वो उसमें वेपन थे, जो लड़के बैठे हुए थे ऊपर, डकैत थे वो। अच्छा, उन्होंने वो बाइक भी कहीं से छीनी थी? हाँ। यानी ये भी कहा जा सकता है कि अगर बाइक छीनी जाए तो ऐसी बाइकों को ऐसी सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, मुमकिन है। कोशिशें की जा रही हैं गुटखे पर पाबंदी के लिए और अगर कहीं से ऐसी इत्तला मिलती है, जैसा कि हमने उन्हें इन्फॉर्म भी किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करें, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हम लोग इस वक्त थाने में मौजूद हैं। हेड मोहर्रिर एजाज से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि ऐसी कोई भी इत्तला हो कि पुलिस नंबर प्लेट के साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो पुलिस ऐसी बाइक्स को रोकती है, चेक करती है और कार्रवाई करती है। और इसी बायस ऐसे ही एक क्राइम के मामले में सिंध पुलिस नंबर प्लेट की ये मोटर बाइक पकड़ी गई है और उनका ये कहना है कि अगर कोई पुलिस एहलकार भी मुलविस होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है और अगर ऐसी कोई बाइक इस्तेमाल की जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, जिसका उनका कहना सबूत है कि इस वक्त भी थाने में ये मोटर बाइक मौजूद है जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। ये भी सुनने में आया है कि ये गुटखे की सप्लाई के लिए ऐसी मोटर बाइक्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी नंबर प्लेट पुलिस के कलर की होती है, जिसे कोई रोकता नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। ये मीडिया ये हकीकत है, मीडिया ये कह रहा है कि इसमें पुलिस की वो नीली और कलर की पट्टी में लगाए। ये देखो, पुलिस सरपरस्ती में 80 कारखाने, ये 11 तारीख का है।